इतना टाइम हो क्या जो हमार भौजाई बा न सवेरे चाय न नाश्ता न खाना न पानी न नहा पानी भरे संस्कार कहा जने कहा आज मीडिया मरद बा चल भाई हम चल भाई देखी अगर कमरा हो तब ओकर खबर ले रहनी कैसी आज दर्शन दे अच्छा सोचा चलो आज घर में बड़ा दिन बाद देखा ना हाँ चला पता नहीं चलता जब से मर्डर किया हो तब से लपटा रहता हूँ। अच्छा हाँ ताकि मुझे कोई पसंद ठीक है पता लेकिन जब से तुम मर्डर घूमता है कोनो पता नहीं चलता है तो हर पुलिस वाले हिरता है बचिन के रहना है कहूँ तुम पाछे पिला जा का बे अरे मतलब मरा जाऊंगा मरा गया आगे से मारे वाले कम पाछे से मारे वाले ज्यादा ही रहता है कैसी कीमत है जो मुझे बोल अच्छा बताना बचाओ समाज तुझे यही दुनिया से मिटा दूंगी। भागते हैं बुज़दिल। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं पहचान पाया। तुम्हारा नाम क्या है? हाँ नहीं पहचान पाया कुत्ते। तेरे ही कारनामों ने मुझे डाकू बना डाला। मैं वही अमरपाल की बेटी अंजलि हूँ। भागेगा? नहीं भागूंगा। भागते हैं बुज़दिल लोग। तू मेरी जान की भूखी है। तू मुझे गोली मारना चाहती है। दुनिया से मिटा बेबी कुत्ते। एक खिलौना लेकर मुझे दिलवा रही जो मैं बचपन से खेलते चला रहा हूँ। शेरनी तेरे पीछे पुलिस पड़ी। शेरनी कोई मिट्टी का खिलौना नहीं है। जब चाहेगा खेलेगा जब चाहेगा तोड़ देगा। तेरी माँ ने दूध पिलाई है तो शेरनी को छूकर देख। आज कुत्ते तुझे मैं दुनिया से मिटा दूंगी नहीं बच जाएगा। चल मरने के लिए तैयार हो जा। अरे मेरे ऊपर गोली चला रही है। देख उधर पुलिस आ रही है। देख 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 देख। अर्जुनवा आज तूने मुझे चकमा देकर भाग गया है। खाती हूँ कसम मरे हुए माँ बाप को। जब तक तुझे दुनिया से नहीं मिटा दूंगी चैन से नहीं भेजूंगी। आ रही हूँ तेरे पीछे। हाँ साथियों मेरा परिचय लो। मैं कौन हूँ कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरी कहानी क्या है साथियों। मुझे देखकर आप लोग हैरत में जरूर हो गए कि ये तो अमर फलवा का बेटा अनिल कुमार है। ये पुलिस वाला कैसे हो गया साथियों। फिर दीपावली के दिन मेरे माँ बाप को जब जुर्म मार डाला। भाई बहन खेत से जब पीपल जला के आते हैं तो देखते हैं एक तरफ मेरे बाबूजी की लाश एक तरफ मेरी माँ की लाश। भाई बहन माँ बाप की लाश पे गिर के रोने लगे और सोचने लगे
बाबू, आज त्योहार के दिन मेरे घर में फूलों की होली कौन तरीका खेला। तभी मेरी नजर पड़ी अर्जुनवा पे। अर्जुनवा दोनों प्राणी मेरे दरवाजे पर खड़े थे। अर्जुनवा को देखते ही आग बबूला हो गया, गुस्सा आ गया। मैंने दौड़कर उसके गिरेबान पर हाथ लगा दिया। मैंने कहा, अर्जुनवा तूने मेरे माँ बाप को मारा है, मैं तुझे मार डालूंगा। साथियों, इतने में अर्जुनवा और उसकी औरत आशा प्रबला दोनों मिलकर मेरी बहन और मुझे बहुत मारे बाबू। भाई बहन छोटे से कुछ नहीं कर सके। मैं गुस्से में कहा कि अर्जुनवा, मैं तेरे खिलाफ FIR लिखाने थाने जा रहा हूँ। इतने में अर्जुनवा ना जाने कौन सी ऐसी नशीली चीज ली थी बाबू। उसकी औरत और अर्जुन दोनों मिलकर के मुझे बेहोशी की दवा सुखा दी, वही जमीन पर गिर गया। जब होश आया तो मैं क्या देखता हूँ, जंगल में पड़ा हूँ। रोने लगा कि भगवान यहाँ मैं कैसे आ गया। उसी रास्ते संजोग से पुलिस कमिश्नर शिवकांत की गाड़ी जा रही थी। मेरे रोने की आवाज सुन करके ड्राइवर से कह के गाड़ी रुकवा दी और मेरे पास आए। कहने लगे, बेटा क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हो, इस जंगल में अकेले रो रहे हो। मैंने कमिश्नर साहब अपनी सारी व्यथा बताई, सारी कहानी बताया। कमिश्नर साहब को दया आ गई, कहने लगे कि बेटा चल आज से तू मेरे साथ रहेगा। अपनी गाड़ी में बैठा करके मुझे अपने निवास में लिवा गए। जब उनकी निवास पे जाता हूँ तो उनकी पूरी फैमिली वह रहती है। मैडम जी जब उनकी देखी तो कहने लगी कि साहब इस लड़के को रख लीजिए अपने पास। साहब उसी दिन से मैं उनके यहाँ रहने लगा। पढ़ा लिखा पहले से ही था और अच्छी तालीम हुई बाबू। उसी वक्त यूपी गवर्नमेंट में पुलिस इंस्पेक्टर का वांट निकला था। कमिश्नर साहब मुझसे कहने लगी, बेटा फार्म भर दे, हो सकता है मुकद्दर चमक जाए। मैंने फार्म भर दिया, लेटर आ गया, पेपर दिया, फ्रैक्चर हुआ, इंटरव्यू साचा, यानी सारी क्रिया मैंने पूरी की। और नतीजा आप लोगों के सामने है कि आज एक किसान का बेटा इस पद पर नियुक्त है। साथियों, मेरी पहली पोस्टिंग आगरे में थी। आगरे से हटा करके मुझे इलाहाबाद कर दिया गया। अब इलाहाबाद से मुझे हटाया जा रहा है, मुझे अकबरपुर थाने में भेजा जा रहा है, क्योंकि वहां डाकू शेरनी नाम की एक बहुत बड़ी बिहार की रहने वाली पूरे अकबरपुर में तहलका मचा रखी है। और डाकू शेरनी को अरेस्ट करने के लिए मुझे भेजा जा रहा है। और मैं भी कसम खड़ा हूँ कि डाकू शेरनी जब तक तुझे अरेस्ट नहीं करूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैंने कसम खाया, वर्दी पहनते समय कि साफ का पुजारी हुए साफ करूंगा। अगर वर्दी है मेरा, मुजरिम है मेरा भाई या मेरी बहन तो गिरफ्तार करूंगा। डिपार्टमेंट जहां देश देगा वहां तो जाना ही पड़ेगा। अब मैं चल रहा हूँ अकबरपुर थाने में, देखता हूँ मेरे स्टाफ के कौन कौन लोग वहां रहते हैं। आगे देखिए आप लोग शांति बना करके, संगीत में बहुत आनंद आएगा। अब मैं चल रहा हूँ क्या बताई भैया बाबू, आज 2-3 दिन से हमारी तबीयत बहुत गड़बड़ चलत, न तो घरे से काम कर पावत है, न टाइम से खाए नाश्ता खाना पीना कुछ बना पावत है। जब से हमार मुन्ना हमारे पेट में आया और बच्चा है दुनिया में आने वाला बा, लेकिन सारा दिन घर के काम करे पड़त है। आज कुछ तबीयत ज्यादा गड़बड़ लागत, चलते ही थोड़ी देर बैठ के आराम करती हूँ, उसके बाद काम कर लोगी। बताओ आखिर सवेरे चाय नाश्ता खाना न पानी न नहा जो पानी। अरे रात बिटिया हर जाइयो दादा की माई
के आराम करत यहीं थाने के मालकिन भाई ने के नौकरानी है हमको कर भाग जाइए ओके आए हैं इनके गोड़े के मेहंदी हाथे के मेहंदी न छूबे रंडल हां करे हट जाई हम घर नौकरानी का राम की वीडियो लड़ी जाए जब वह डंडा तोहरे माटी दिया नु भगवान हो गए करे हट जाई इतना जून होई जा तो हाथ चाय नाश्ता पर का कर रहे लाल की बिटिया हट जाई बताओ रंडी का कर दीदी हमारी बात सुना ठीक तबीयत हमारी नहीं चल रही ना सीता खाला दीदी बनाई नहीं बच्चा मेरे पेट में पड़ा बच्चा बच्चा मेरे पेट में है पल रहा इसे करते ऐसे ही हो कहने के पेट में लड़का बरन दो के कुछ न करे हाँ तू न कर तो हर बाप करे ही का हर जाइयो कि तो हर माई रान के बिटिया ही हाँ हजार गाड़ी पहले हमारे बाप से रान दी आर के बिटिया हट जाइयो हाँ तो हर तबियत खराब का करी रंडो हमार का करी बाहर हाथ उतारी हट जाइयो भाई जियो बाहर हाथ उतारी हाथ के बिटिया हट बाहर हाथ उतारी हट जाइयो हाँ का करी रे बताओ दीदी बात सुना तू लगा दे भाई मैं हूँ भाभी तेरी काम घर काम तारा करूँगी नहीं ठीक तबीयत हमारी अरे नहीं चल रही ते नहाने का पानी भरूंगी ठीक तबीयत नहीं चल रही अतोर बड़ी नाना धरी हम अते घरे काम न करबे पानी न भरबे नहाए के हमका हजे के करी रे देख दीदी का करे दी हमार डिलीवरी नजदीक बा बियाह की हो बहने पानी न भर पा दीदी पलटी वचन पड़त पलटी ले उठाए पाऊ अरे बाप दीदी हम काम धंधा करे लायक के पाऊ दे ले पाऊ दीदी तता हवाया देख भाभी मैं भी एक औरत हूँ तू भी एक औरत मैं औरत का दर्द समझती हूँ ऐसी बात है तो भाभी आज से तो कुछ न कहा
तोर पेट में लड़कियों बा, समय नजदीक बा, होई वाला बा, चल ठीक बा, आज तो का कुछ न कहा भाभी जोन गलती भे ओकर क्षमा कह दे भाभी, आज तो का कुछ कहाबे न करब। अब हंस दे हंस दे हंस दे भाभी, हंस दे हंस दे भाभी। आज तो का कुछ न कहा, तो का कुछ न कहा, लेकिन जो तोर कोख में तोर बच्चा बनत बा ऊ माटी दियो ना रे। बोलो कि भाभी ने कौन सा गुनाह किया है? अपन साथ बताओ नहीं तो आज तोहर मार मार दिले चक्कर जाऊं हम। किस लिए मार रही हो? मैं जानना चाहता हूँ क्यों मार रही हो भाभी को? तारे माटी दिए उन्हें ऐसा गारे, यही बात तेरा से पूछ सका तारे अमित दिया हाँ दीदी हो इसलिए तहजीब से बोल रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। बड़ा सम्मान करत है ते दीदी करे, अब तो मार माटी दिए मारे ही लागे, आ कहाँ कहाँ बड़वार बहनी हो सम्मान। दीदी मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जानना चाहता हूँ कि भाभी ने कौन सा गलत काम किया है जो इस तरह मार रही हो? तारे ये बताओ, हमारी है अपने ससुरे सिंह आराम करे पर एक नौकरानी है, कुल काम हमारी नहीं करब ना। हाँ जाई रंडी हफ्ता सवेरे चाय न नाश्ता न खाना न पानी न नहाय पानी भर सक जाए। ये आज के धोती हमार परिवार तक धोस ना रंडी। मेरी बात सुनो दीदी, तो ठीक है, भाभी की तबीयत नहीं चल रही और खाना तुमको बनाने में आती शर्म, आधी सहायने और कुछ करेगी नहीं, इस तरह से न होगा दीदी। दीदी मेरी बात कान खोलकर सुनो कि भाभी की तबीयत ठीक नहीं है और इस हाल में भाभी माँ कोई काम नहीं करेगी, घर का सारा काम तुम्हें करना होगा। अगर चाट जाओ और तो भागो की गालू तो हार भाई और का कहा जोन भाई तारे घरे काम हम ना करे पड़े। हाँ दीदी घर का काम तुम्हें करना होगा, भाभी माँ कोई काम नहीं करेगी। करे चली हम चूल्हा में बैठी और क्या? मैं खाना नहीं बना पाऊंगी, मेरे इतने कोमल हाथ हैं, हाथ चल जाएंगे और धुएं में बैठूंगी तो काली हो जाऊंगी। मैं काली नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा भैया, मुझसे नहीं होगा। अच्छा इनसे ना हो, ये खाना बनाई चूल्हा आगे जही दे करिया हो जही धुआं लागे, खाना बनाई तो जल जही। हम नहीं समझते है का तो बैठे बैठे दीदी अरे खाना तो तुम्हें बनाना होगा और घर का सारा काम तुम्हें करना कुछ ना होगा। कर माटी दियो नु हम कुछ नहीं करो। ज्यादा बोला तो हम कचरा बाबा। मुझे मारोगी? अरे दीदी अरे भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, इस वक्त मैं भाभी को लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूँ। मेरा हना रे ले जावे कर। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो कि मेरे आने के पहले तुम मेरा घर छोड़कर अपने ससुराल चले जाना। मैं जा रहा हूँ दीदी। क्या मेरा माटी दियो।
लवा ले तो एक आवा बतावे का माटी दियो लेके तो दलील बड़ी एक मजाल के हमरे ऊपर हाथ उठा के कहेरा गवालिया हमने भौजाई बाहर ठीक बा आवे हमें बड़का भैया के आवे जब ना भैया के जवान घर पूरी पोई दे अगर दोनों भाई का अलग न करे तो हमार नाम ना आशा भर आवा भैया दीदी तो हर मुड़वा पी जाए अपन छतिया छतिया पीटी तो हो रही है दीदी है पागल साले दीदी रोज बताई तबे तो दीदी अगर रो रही है तो चुप करना चाहिए ना बात क्या है दीदी क्यों रो रही है दीदी देखने बाद मऊ बता छोड़कर रोज अब चले छोड़ के दीदी लेकिन अनुराग बात क्या है दीदी रो क्यों रही है मऊ को नहीं पता बात भैया दीदी पूछा कहा बात है जिन रोवा ज्यादा लोग तो हर पनिया झुराई जाए पनिया झुराई जाए दीदी दीदी मेरी बात सुनो भैया क्यों आंखों से आंसू बहाती बात है भाई कौन सी मुसीबत पड़ चुकी है अरे मोर भैया कल मुँह न बताई क्या बात है भाई कल मुँह न बताई भैया भगवान दे अरे नखरा करता हो नखरा करता है आखिर बताओ भैया ये घर में बड़ी है नीचे बेकार एक ना बोली है तुम्हारा पूरा हक है दीदी तुम बोल भी सकती हो मार भी सकती हो जाने भैया सवेरे उठे चली गए अमिताभ कमरा में तो क्या हुआ बहन अमिताभ कमरा में जाते है कहा देखा ही क्या देखियो भाई और मेहरारू आरतिया
दोनों मुँह बूढ़ा है भाई करे मोर भाई। अरे नहीं हो रहे, अरे इस तरीके से तुम बात करती हो, तुम्हारा दिमाग नहीं काम कर रहा है भाई। हम झूठ बोला था। झूठ बोल रहे हो दीदी तुम। देख ले। अरे तुझे पता है ए, झूठ बोला अमित को इस तरीके से देखती है आरती की, जिस तरीके से माँ अपने बेटे से प्यार करती है। अरे झुक लगा है भैया, अंदर के बात सुना जाता, हम अपने आंखें देखे, हम तो हार कसम खाए कहा था, हम तो हार कसम खाए चाहते, कबो तो हार कसम नहीं खाए, लेकिन आज जो अपने आंखें देखे है वही मुझे बेचारे बोले कभी तो हमका तना मारे से तना मारे क्या बताई भाई। चुप हो जाओ दीदी, बारी अमित। और अमित तुझे तो सर मारना चाहिए था साले, एक चुल्लू भर पानी में डूब के तुझे मार छाड़ना चाहिए था। अरे इतनी बेरहमी से बहन को मारा और मेरी बीवी के साथ गुलशन में उड़ा रहा है साले। दीदी दीदी मैं इसी वक्त जा रहा हूँ उस कमीने को, और जान से मार उनको उसे जिंदा नहीं छोड़ता। इस वक्त मेरा मूड बहुत खराब है, मुझे जाने दो दीदी। ए भैया देखा, हम जानते हैं गुस्सा आना है, जोश में होश न खोई चाहिए क्या भैया। करूं दीदी, मेरा कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, मैं करूं क्या? चला अब चली थाने, तू चला जा थाने, पहले ओकरे खिलाफ रिपोर्ट लिखा, ओकरे खिलाफ FIR करा, कानून के सहारा ले कुछ करा भैया, नहीं भी हम तोरे कुछ हो जाए हम कैसे माँ बाप के खत्म होने के बाद बाबूसी मेरी बहन का ऐसा प्यार मिला कि आज तक कभी माँ बाप के याद नहीं आया। जो मेरी बहन कहेगी मैं वही करूंगा। बहन इस वक्त मैं जा रहा हूँ, थाने पर FIR लिखाऊंगा, हाँ भैया, चल। उसके बाद फिर उस कमीने से मीनू को दोनों को बंद करवा दूंगा। हाँ भैया, चलो दीदी चल।